सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूँ। आइए देखते हैं यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 49 वचन 15। क्या यह हो सकता है क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र अपने हथेली पर खोदकर बनाया है। तेरी शहरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन कह रही है कि यहाँ परमेश्वर अपने दास यशायाह से बातें कर रहा है, और यशायाह से बातें करते हुए ये बातें हो रही है। यशायाह भविष्यवक्ता परमेश्वर से सवाल करता है, कहता है, हे परमेश्वर, क्या ऐसा हो सकता है कि एक माता अपने दूध पीते हुए बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? कहता है कि हे परमेश्वर, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक माता जो अपने तन से अपने बच्चे को जन्म देती है, क्या ऐसा हो सकता है कि वह माँ अपने तन से पैदा होने वाले बच्चे को वो भूल जाएगी, या अपने दूध पिलाने वाले बच्चे को वो छोड़ देगी, उस पर दया न करेगी? जिसको वो अपने तन से दूध पिला रही है, या जिसको उसने अपने तन से जन्माया है, ऐसे लड़के पे दया न करेगी? वचन कह रही है कि परमेश्वर जवाब देता है कि हाँ, वह तो भूल सकती है। परमेश्वर जवाब देता है कि हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। वो परमेश्वर कहता है कि एक माँ अपने दूध पीते हुए बच्चे या अपने जन्माए हुए को भूल सकती है, लेकिन वही परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा और कभी नहीं छोड़ूंगा। वो परमेश्वर कहता है, मैं तुझे नहीं छोड़ सकता, मैं तुझे नहीं भूल सकता। जब इतनी बातें परमेश्वर कहता है, यशायाह कहता है, परमेश्वर ऐसा क्यों नहीं तू भूल सकता? कहता है, इसलिए कि देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। कहता है, मैंने तेरे जीवन को, तेरे शरीर को अपने हाथों से रचकर बनाया है, तेरे अंगों को अपने हाथों से रचकर बनाया है, तेरे हर एक अंगों को मैंने तैयार किया है। मैंने तेरे तस्वीर को अपने हाथों से खोदा है, मैंने तैयार किया है। कहता है, इसलिए मैं तुझे भूल नहीं सकता, छोड़ नहीं सकता। तेरी शहरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। कहता है, इसलिए देख, तेरी शहरपना जो है, तेरे जीवन मेरे दृष्टि के सामने हमेशा बने रहती है। हमेशा मेरी आंखें तेरे जीवन पे लगी रहती है। तू रात दिन कहाँ क्या करता है, कैसे रहता है, मेरी दृष्टि हमेशा तेरे ऊपर लगी रहती है। मैं एक बार भी ऊँघता नहीं हूँ, मेरी आंखें झपकती नहीं है, मेरी पलकें झपकती नहीं है, बल्कि मेरी दृष्टि एक टक तेरी ओर लगी रहती है। मेरे प्रियो, सच में वो हमारा जो परमेश्वर है, वो हमें कभी नहीं छोड़ने वाला और कभी नहीं त्यागने वाला परमेश्वर है। कहता है, एक माँ अपने तन से जन्मा कर भूल जाएगी, दया न करेगी, छोड़ देगी, त्याग देगी, लेकिन वह परमेश्वर कहता है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, क्योंकि मैंने तेरे चित्र को, तेरे तस्वीर को अपने हथेली पर गढ़कर बनाया। मेरे प्रियो, आप देखते हो कि बहुत से ऐसे समाचार सुनने को मिलता है, गलियों में, चौराहों में, झाड़ियों में, कि किसी का बच्चा जो तुरंत जन्मा हुआ फेंका हुआ मिला है।
मेरे प्रियो, इसीलिए ये वचन कह रही है कि प्रभु ने कहा कि ऐसा हो सकता है एक माँ अपने तन से जन्माकर उसे भूल जाएगी, उस पे दया नहीं करेगी, उसे फेंक देगी, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं फेंकूंगा, इसलिए कि मैंने तेरे चित्र को अपने हाथों से गढ़कर बनाया, मैंने अपने हाथों से तुम्हें तैयार किया है, इसलिए मैं तुझे कभी नहीं छोड़ सकता, कभी नहीं त्याग सकता, क्योंकि तेरे जीवन मेरे दृष्टि के सामने मैं अपनी निगाहें तेरे ऊपर गड़ा कर रखता हूं। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर अपनी दृष्टि हमारी ओर लगा कर रखता है, कहीं ऐसा ना हो कि हम ठोकर खाएं। इसलिए मेरे प्रियो, जो परमेश्वर आपकी तरफ दृष्टि डालता, आप पे दया करता है, जरूर है कि आप परमेश्वर की सुने, माने और उसकी शिक्षाओं को जो सुनते हैं उसे माने और उसके मार्गों पे चले। अवश्य है कि वो परमेश्वर स्वर्ग से आपको आशीष देगा। इसलिए आइए, आंखों को बंद करिए, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। जरूर है कि इस प्रार्थना के दौरान परमेश्वर पूरे दिन की आशीष आपके जीवन में देगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ स्वर्ग से अपने लंबे छेदे हुए खून से लथपथ घायल हाथों को बढ़ाकर हर एक के शरीर को तू स्पष्ट कर, ताकि इनके शरीर में जो भी दुख, तकलीफ, बीमारी, बलाय, कलेश, उपद्रव हो, बिल्कुल नष्ट होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, अपनी दया दृष्टि हर एक के ऊपर बरसा। हे परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि हे परमेश्वर, पूरी रात हर एक को तू संभाल कर रखा, हर एक को सुरक्षित और भला चंगा रखा। प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ। हे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हर एक को तूने नई सुबह दिया, नया दिन, नया जीवन दिया है। प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता, जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर एक के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर, हर एक को तूने जो नया दिन, नया जीवन दिया, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आज पूरे दिन हर एक को संभाल कर रख पिता, कि ताकि पूरे दिन सब के सब सुरक्षित और भले चंगे रहे। कोई दुख, तकलीफ, समस्या, विपत्ति, बीमारी, क्लेश, उपद्रव किसी के जीवन में आने न पाए। हर प्रकार की दुर्घटना, हर प्रकार की विपत्तियों से हर एक को बचा कर रख मेरे प्रभु। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हर एक के ऊपर अपनी करुणा दया बरसा, कि ताकि आज पूरे दिन हे परमेश्वर किसी के द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न होने पाए। हर पाप, हर गुनाह से हर एक को बचा कर रख मेरे प्रभु। सबके सब तेरे छात्र छाया, तेरी पवित्रता की आशीष में पले बड़े चंगे रहे। वो मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जितने प्रार्थना को सुनने वाले हैं, उनमें से जितने लोग बीमार है परमेश्वर, जो बीमारी से जकड़ा है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके शरीर की बीमारियों को दूर कर मेरे प्रभु। जिनके सर में दर्द हो, सर का दर्द, सर का चुभन नष्ट हो जाए, घबराहट, बेचैनियाँ बिल्कुल निकल जाए, चक्कर आना बंद हो जाए, मूर्छे की बीमारी निकल जाए, झटके की बीमारी निकल जाए, आंखों की बीमारी नष्ट हो जाए, आंखों में परमेश्वर नई दृष्टि दे, कान की हर एक बीमारी निकल जाए, दांत का दर्द, दांत की पायरियां नष्ट हो जाए, गले की गिल्टियां निकल जाए, शरीर के किसी भी भाग में गिल्टी हो तो नष्ट हो जाए। हे परमेश्वर, इनके सीने में दर्द हो, सीने का दर्द, सीने का चुभन नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से पेट का दर्द निकल जाए, कमर का दर्द निकल जाए, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, पैर का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए, हर एक जोड़ों का दर्द निकल जाए, गठिया बात की बीमारी निकल जाए, साटिका की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी निकल जाए, दमा की बीमारी, HIV, TB, कैंसर प्रभु यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ, जिसके शरीर के अंदर ब्लड नहीं बनता, बनने लगे, फोड़े फुंसियाँ नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, जिसकी किडनी खराब यीशु के नाम से चंगी हो जाए, गैस की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से जिसके शरीर के अंदर सूजन है, सूजन नष्ट हो जाए, अपेंडिक्स की बीमारी निकल जाए, हार्निया की बीमारी निकल जाए, थायराइड की बीमारी निकल जाए, फाइलेरिया नष्ट हो जाए, जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, जिसका पैर नहीं चलता चलने लगे, जो लकवे का बीमार है चंगा हो जाए, जिसका दिमाग काम नहीं करता काम करने लगे, बवासीर की बीमारी निकल जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी बीमारियां हो तो नष्ट हो जाए, शरीर के किसी भी भाग में पथरी है तो पथरी नष्ट हो जाए, जुकाम, खांसी, बुखार नष्ट हो जाए, टाइफाइड, मलेरिया नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार की बीमारी, किसी भी प्रकार की महामारी हो तो नष्ट हो, उल्टी दस्त की बीमारी निकल जाए, पेचिश पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार का चर्म रोग हो तो निकल जाए, खाज खुजलियाँ नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफ़ेद दाग पूरी तरह से नष्ट हो जाए, पीलिया स्नोफीलिया की बीमारी निकल जाए, लहू पानी की बीमारी निकल जाए,
प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ, तुम्हारे शरीर के अंदर से, घर परिवार के अंदर से प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ, दुष्ट आत्मा तो निकल जाए, दुष्ट आत्माएं निकल जाए, दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु के नाम से निकल जाए। जिसके पास संतान न हो, परम पिता परमेश्वर ने संतान दे प्रभु यीशु के नाम से, उसके गर्भ के ऊपर से सारे बंधन टूटने पाए। हरे हे परमेश्वर, जिसके पास संतान नहीं, उसके गर्भ के अंदर संतान की उत्पत्ति होने पाए। और मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हर एक के जीवन में तू अपना अनुग्रह कर, ठीक है, क्योंकि तेरे वचन में लिखा हुआ जो मनुष्य विश्वास करता कभी लज्जित नहीं होता। हे परमेश्वर, सब के सब तेरे विश्वासी इनके विश्वास के अनुसार ने चंगा करके चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करे। क्योंकि प्रभु आपने वचन में कहा है कि वचन में कहा पुनरुत्थान और जीवन तो ही जो तुझ पे विश्वास करता मर भी जाए जीव उठेगा। परमेश्वर, जिस प्रकार तू मार्था के विश्वास जैसा लाजर को जिंदा किया, उसी प्रकार इन सबके विश्वास के अनुसार इन्हें चंगा करके चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए। और मेरे महान परमेश्वर, तूने मार्था से कहा, हे मार्था, तू विश्वास रखेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हे परमेश्वर, उसी प्रकार ये सबके सब विश्वासी प्रभु, इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में अपनी महिमा प्रकट कर, ताकि तेरे महिमा को पाकर ये तृप्त हो जाए और भले चंगे हो। हे मेरे महान परमेश्वर, क्योंकि तू भलाई की आशीष से बरसाने वाला परमेश्वर है, तू हमारा भला परमेश्वर है। हम प्रार्थना करते पिता, जैसा वचन में लिखा हुआ है कि परख कर देख यहोवा कितना भला है। तूने कहा परख कर देख यहोवा कितना भला है। हे परमेश्वर, हम तुझे परख कर देखते हैं और जानते हैं और समझते भी है कि हे परमेश्वर, तू भला परमेश्वर है। हर एक के ऊपर दया दृष्टि बरसाता है, हर एक के ऊपर करुणा बरसाता है, हर एक के ऊपर हे परमेश्वर अपने दया के कारण आशीष से बरसाता है। हम तुझे जानते प्रभु, तू भलाई की आशीष से बरसाता है और हर एक के जीवन में भलाई को प्रकट करता है। इसलिए प्रभु, जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर एक के जीवन में तू भलाई की आशीष से दे। और हे परमेश्वर, हर एक को अपने भलाई की आशीषों से डाब, ताकि हर एक के जीवन में अद्भुत और अनोखा चमत्कार होने पाए। ओ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हर एक के जीवन में तू अनुग्रह कर मेरे प्रभु, ताकि हे परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा हुआ है कि विश्वास करने वाले के साथ सब कुछ हो सकता है। ये सब विश्वास इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में भारी चमत्कार होने दे मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते, जिसके पास रोजगार नहीं उसे रोजगार दे, जिसके पास नौकरी नहीं उसे नौकरी दे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जिसके पास कोई रोजगार नहीं रोजगार दे मेरे प्रभु, जिसके पास रोजी रोजगार है परमेश्वर, उस पर बढ़ोतरी और बरकत की आशीष दे। इनके घर में शांति, परिवार में शांति दे, इनके घर का भंडार सदैव भरा रहने पाए। हे परमेश्वर, इनके जीवन में कोई घटी है तो घटी को भर दे, बढ़ी में बदल जाए। हे मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हर एक रुके हुए अधूरे काम पूरे होने पाए, जीवन के हर समस्याओं से छुटकारा मिले मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते, स्वर्ग का भंडार खोलकर हर एक के ऊपर अपनी आत्मा का अभिषेक होने दे, ताकि सब के सब तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा भर जाए और आत्मा के द्वारा चलाए हुए चले। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते परमेश्वर, हर एक को बुराई से बचाकर भलाई के मार्ग पर ले चल। हे मेरे परमेश्वर, जितने भी लोग तेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर एक के जीवन में तेरे अद्भुत और अनोखा चमत्कार होने पाए और हर एक का जीवन तेरे आशीष के द्वारा फलवंत होने पाए। तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे, तेरा अनुग्रह और शांति हर एक के जीवन में प्रकट होने पाए। ओ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, तेरे सामर्थी नाम से हर एक के लिए तेरी आशीष और चंगाइयां मांगते हैं, आमेन। धन्यवाद परमेश्वर, हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, आमेन। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले।